सभी को नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट चार्जेस, है ना। तो हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक है हमारा आज का पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए system of discrete and continuous charges। ठीक है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस को हम एक जनरल अगर एक्सप्लेनेशन दें तो हम कहें कि जैसे एक तो मैथमेटिकल टर्म में एक तो हम पढ़ते हैं समीशन, है ना, और एक हम पढ़ते हैं क्या, इंटीग्रेशन। दोनों बेसिकली हमारे पास किसके लिए काम में आते हैं, एडिशन के लिए ही काम में आते हैं। लेकिन फर्क कहाँ है, समीशन हम काम में लेते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसा हो, डिस्क्रीट हो, है ना, और इंटीग्रेशन हम काम में लेते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसा हो, कंटिन्यूस हो। जैसे हम एग्जांपल कहें कि भाई सपोज दैट कोई एक लाइन एलिमेंट है ना, एक लाइन एलिमेंट आ गया और उसको हमने यदि कोई चार्ज दे दिया और चार्ज सपोज दैट इस लाइन एलिमेंट के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा कैसा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और इसी तरीके से यदि मैं कह दूं कि हमारे पास सपोज दैट कोई एक एरिया एलिमेंट है, उस एरिया एलिमेंट के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यानी उसको हम क्या करें, जैसे इसको हम अलग अलग लाइन एलिमेंट में हम डिवाइड कर दें। एक लाइन एलिमेंट सपोज दैट हमारे पास कितना आ गया, डीएल आ गया, तो जहां पहला लाइन एलिमेंट हमारे पास खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा लाइन एलिमेंट शुरू हो रहा है। तो ये बेसिकली कैसा एग्जाम्पल हो गया किसका, एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल हो गया। तो इसके लिए हम कहते हैं कि भाई चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं कैसे, लैम्डा इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डी क्यू अपॉन वैल्यू आ गई डीएल। इसी तरीके से किसी एरिया की बात करें तो एरिया के लिए भी हम क्या कहते हैं कि अलग अलग एरिया एलिमेंट में हम डिवाइड करते हैं और हर एरिया एलिमेंट जो है वहीं से शुरू होगा जहां से दूसरा एरिया एलिमेंट खत्म होगा। तो इसके लिए हम सरफेस चार्ज जो डेंसिटी की बात हम करते हैं तो वो हम क्या कहते हैं, डी क्यू अपॉन वैल्यू आ गई dA। और इसी तरीके से यदि चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं, रो इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डी क्यू अपॉन वैल्यू आ गई dV। तो अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम काम में लेंगे किसको, इंटीग्रेशन को काम में लेंगे, है ना। और यदि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट मींस क्या हुआ, टुकड़ों में हुआ, है ना, तो अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम काम में लेंगे किसको, समीशन को काम में लेंगे। तो दोनों केस हम डिफाइन करेंगे। तो हम कहें कि वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी को हमें डिफाइन करना है ना। तो हम जैसे हम कहें 12th स्टैंडर्ड के ऊपर हम ये एक जनरल फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि भाई दो चार्जेज हैं, सपोज दैट एक Q1 चार्ज आ गया और एक Q2 चार्ज आ गया, और हम कहते हैं कि दोनों सपोज दैट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r के ऊपर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन करते हो कैसे, U इक्वल्स टू वैल्यू आती है K Q1 Q2 अपॉन वैल्यू आ गई R। ठीक है, या हम क्या कहते हैं, इसी फॉर्मूले को क्या कहते हैं, U आ गया और वैल्यू आ गई K आ गया, Q1 अपॉन वैल्यू आ गई R और इनटू वैल्यू आ गई Q2। ठीक है, कोई भी पॉइंट चार्ज है, सपोज दैट पॉइंट चार्ज Q था, इस पॉइंट चार्ज से सपोज दैट R डिस्टेंस के ऊपर यदि मुझे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपॉन वैल्यू आ गई R। इसका मतलब K Q1 अपॉन R है, वो बेसिकली किसको डिफाइन कर रहा है, इस Q1 के पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब U इक्वल्स टू वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, Q2 आ गया और इनटू वैल्यू आ गई V। और Q2 इंटू V ये बेसिकली हमारे पास किसको डिफाइन करता है, वर्क डन को डिफाइन करता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब Q2 चार्ज को हम कह रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हम लेके आ रहे हैं, तो हम कहें कि जो वर्क डन होगा वो बेसिकली इसको डिफाइन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगा। और हम इसको सिंप्लीफाई करें, और यदि हम इसको सिंप्लीफिकेशन करें, सपोज दैट हम एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं डिस्क्रीट चार्जेस का। डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि हमने इनफाइनाइट से किसी चार्ज को उठाया और किसी भी सिस्टम में लाकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमने एस्टेब्लिश कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल कहूँ कि सपोज दैट ये मैंने एक स्पेस मान लिया, है ना, जो मैंने कह दिया कि 3 डायरेक्शन आ गई, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब मैंने कह दिया ये सपोज दैट फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई भी फील्ड अवेलेबल नहीं है, कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो मैं सबसे पहली बात कहूँ कि मैं इनफाइनाइट से यदि किसी चार्ज को उठा के यदि इस फ्री स्पेस में लेके आता हूँ, सपोज दैट मैंने कहा कि कोई चार्ज है Q1, उस Q1 चार्ज को मैंने इनफाइनाइट से मैं लेके आया इस स्पेस में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक ले आया, सपोज दैट मैंने चार्ज को लाकर यहाँ रख दिया। ठीक है, इस चार्ज के डिस्टेंस जो है ओरिजिन से है वो हमारे पास कितनी है, सपोज दैट हमने कह दिया कितनी है, R1 आ गई।
ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं वैसा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट से इस फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस का मतलब क्या, कोई भी फील्ड यहाँ अवेलेबल नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ ऐसा अवेलेबल नहीं है जो इस चार्ज को लाने को क्या करे, अपोज करे, है ना, अपोज करे, यानी यहां इसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई भी फील्ड काम नहीं कर रहा। सो द वर्क डन बाय ट्रांसपोर्टिंग दिस चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्री स्पेस विल इक्वल्स टू 0। अगर फ्री स्पेस में यदि आप किसी चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो, यानी उस स्पेस में कोई भी ऐसा फील्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उस मैकेनिज्म को क्या करे, अपोज करे, तो उस केस के अंदर जो वर्क डन होगा इस चार्ज के ऊपर वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब मैं कहूं कि यदि सपोज अब हमने यहां एक चार्ज रख दिया, आगे चार्ज रख दिया, तो ये क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा, पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं कि KQ/R डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर अब क्या कर सकते हैं हम, इस चार्ज, ये चार्ज जितना पोटेंशियल जनरेट करेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यदि मैं किसी दूसरे चार्ज को लेके आता हूं, सपोज मैंने इनफाइनाइट से किसी चार्ज को उठाया और अब यदि मैं इस स्पेस में लेके आऊं, तो इस स्पेस पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क है वो वर्क किसके रूप में आएगा, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। जैसे सपोज अब मैंने कह दिया कि दूसरा चार्ज में लेके आया, Q2 लेके आया, है ना, दूसरा चार्ज Q2 लेके आया, उस Q2 को मैंने कितने डिस्टेंस पे रख दिया, ओरिजिन से सपोज रख दिया मैंने कितने डिस्टेंस पर, R2 डिस्टेंस पे रख दिया। अब इस चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से यहाँ पर लाने के लिए कि हमें क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य हमारे पास कितना होगा, वो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, वैल्यू आ गई ऐसे, Q1 से Q2 की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, मोड ऑफ R2 माइनस R1, या इसको मैंने लिख दिया, कितना लिख दिया, R21 से डिनोट कर दिया। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन हमारे पास कितना होगा, वैल्यू आएगी, चार्ज आ गया कौन सा, Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो जो फील्ड है, जो पोटेंशियल है, वो कौन जनरेट कर रहा है, चार्ज Q1 जनरेट कर रहा है। तो Q1 की जो V1 की जो वैल्यू है, पोटेंशियल जनरेटेड बाय द चार्ज Q1, है ना, यानी जो Q1 के द्वारा जो विभव उत्पन्न किया जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ गई, K आ गया, Q1 आ गया, कितने डिस्टेंस के लिए, कौन से पॉइंट पर लेके आ रहे हैं अपन, इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, तो कितने डिस्टेंस के लिए आ गया, वैल्यू आ गई R21 डिस्टेंस के लिए। ये सपोज दैट इक्वेशन 1 है, और ये सपोज दैट यदि हमने इक्वेशन नंबर 2 है। तो वर्क डन जो बना, है ना, वर्क डन जो बना, मैंने कह दिया सपोज W1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, कितना बना, K आ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया, और अपॉन वैल्यू आ गई R21 आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, है ना। तो सिंपल वही फॉर्मूला है जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, दो चार्जेस हैं मिलकर यदि एक सिस्टम बना रहे हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R आ गया। R इज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के बीच की जो प्रभावी दूरी है उसको हमने डिनोट किया R से, या इस केस में हम डिनोट कर रहे हैं किससे, R21 से। ठीक है, अब यदि मैं कहूं कि हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस हमें बनाना है, तो अभी तक हमने कितने चार्ज हम लाए इस फ्री स्पेस में, पहले चार्ज को लेके आए तो वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ, दूसरे चार्ज को लेके आए तो वर्क डन कितना हुआ, ये वर्क डन हो गया। ठीक है, अब मैं कह दूं कि एक तीसरा चार्ज और मैंने उठा लिया, है ना, तीसरा चार्ज मैंने ले लिया सपोज दैट, जिसको मैंने कह दिया कितना आ गया, Q3 आ गया, है ना। इस Q3 का पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन से निकाल लें, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कितना आ गया, सपोज दैट कितना आ गया, R3 वेक्टर आ गया। तो अब इस Q3 के इस स्पेस में हम लाएं तो अपोज करने वाले कितने चार्जेस हो गए, 2 चार्जेस हो गए, है ना। तो वर्क डन एक तो इसके पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग आएगा, और एक हमारे पास जो Q2 चार्ज है उसके पोटेंशियल कोरस्पॉन्डिंग आया, यानी इनफाइनाइट से इस Q3 चार्ज को इस स्पेस में लाने में जो वर्क डन होगा, देखो वर्क डन कितना बनेगा, W2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, कितना बना, वैल्यू आ गई, कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं हम, Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो पोटेंशियल हमारे पास किस किस का काम में आएगा, पहला पोटेंशियल काम में आएगा पहले चार्ज Q1 का, दूसरा पोटेंशियल काम में आएगा किसके लिए, वर्क डन जो होगा दूसरा के कौन सा चार्ज आ गया, Q2 चार्ज का पोटेंशियल आ गया, इसको हमने कह दिया V2 आ गया। तो इसका मतलब W2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी बनी, वैल्यू आ गई, देखो वैल्यू आ गई, V1 का मतलब कितना बना, K आ गया, Q1 आ गया, Q3 आ गया, अपॉन वैल्यू आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई, R31 आ गया। ठीक है, प्लस में वैल्यू आ गई, कितना बना, K आ गया, और वैल्यू आ गई Q2 आ गया, और वैल्यू आ गई Q3 आ गया, और अपॉन वैल्यू आ गई R32 आ गया। कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको, है ना। तो जैसे ही मैं इसको कह दूं सेकंड चार्ज के लिए इसको W2 कह देता हूं, और इसको मैंने कह दिया किसके लिए, W3 के लिए कह दिया। तो इसका मतलब जैसे दो चार्जेस की बात करी ऐसे ही, है ना, हमने पहला चार्ज लाए, वर्क डन 0 हुआ, दूसरा चार्ज ले आए, वर्क डन निकाल लिया, तीसरा चार्ज आ गया, तो इन दोनों पोटेंशियल काम में आ गया। अब मैं यदि चौथा चार्ज और लेके आऊं, जैसे सपोज दैट मैं एक चार्ज और लेके आ रहा हूँ, है ना, Q4 लेके आ रहा हूँ, तो वर्क डन कितना बनेगा, देखो वर्क डन Q4 बनेगा, पोटेंशियल किसका,
पहले चार्ज का, फिर वैल्यू आ गई Q4 आ गया, वैल्यू आ गई पोटेंशियल आ गया किसके, दूसरे चार्ज का, Q4 आ गया और पोटेंशियल आ गया कौन से चार्ज का, तीसरे चार्ज का। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं दो चार्जेस का एक सिस्टम बना रहा हूं तो वर्क डन कितना हो गया, क्योंकि पहला W1 तो कितना था, 0 था, है ना। W2 कितना आ गया, ये आ गया। अगर तीन चार्जेस का सिस्टम बना रहा हूं तो क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 आ जाएगा, निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं तीन चार्जेस का अगर मैं सिस्टम बना रहा हूं तो वैल्यू क्या बन गई, देखो K बन गया, वैल्यू आ गई Q1 Q2 अपॉन वैल्यू आ गई R21 प्लस में वैल्यू आ गई K आ गया और वैल्यू आ गई Q1 Q3 अपॉन वैल्यू आ गई R31 प्लस में वैल्यू आ गई K आ गया, Q2 आ जाएगा, Q3 आ जाएगा और अपॉन में वैल्यू आ जाएगी R32। यानी W इक्वल टू वैल्यू आ गई W1 प्लस W2 प्लस में वैल्यू आ गई W3। W1 की जो वैल्यू है वर्क डन ना, पहले चार्ज के लिए W1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। कैलकुलेट कर सकते हैं अपन ऐसे। चार अगर सिस्टम के ले रहे हैं तो प्लस में क्या आ जाएगा, W4 आ जाएगा। या मैं क्या कह दूं, W इक्वल टू वर्क डन जो है वो हमारे पास कितना आ गया, समीशन और I आ गया और वैल्यू आ गई WI आ गया। यदि हम n चार्जेस का सिस्टम हम बना रहे हैं तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, n बार वर्क डन हम इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जैसे मैंने ये केस लिखा तो इसको देखो कंबाइन करके मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ इस तरीके से। मैंने इसको ऐसा लिख दिया, वर्क डन WI इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, है ना, WI इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, K आ गया, वैल्यू आ गई Q1 आ गया और वैल्यू आ गई QI, है ना, अपॉन वैल्यू आ गई RI1, है ना, जैसे R3 लिखा मैंने, W3 लिखा वैसे ही। इसी तरीके से K आ गया, वैल्यू आ गई Q2 आ गया, वैल्यू आ गई QI अपॉन वैल्यू आ गई R32 था, वैसे की वैल्यू क्या बन जाएगी, RI2 बन जाएगा और वैल्यू आ गई कहाँ तक, सो ऑन, निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब WI इक्वल टू वैल्यू कितनी बनी, वैल्यू आ गई समीशन और वैल्यू आ गई I, या समीशन और ले लूँ मैं किसके ऊपर, J के ले लूँ, है ना। J इक्वल टू वैल्यू आ गई 1 to N इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना, K आ गया, QI आ गया और वैल्यू आ गई QJ आ गया और अपॉन वैल्यू आ गई R आ गया और वैल्यू आ गई IJ, ठीक है। और यहाँ कंडीशन क्या लग जाएगी, I की वैल्यू है वो कभी भी J के इक्वल नहीं हो सकती, मतलब R11 नहीं हो सकता, R22 नहीं हो सकता, R33 नहीं हो सकता, है ना। तो I की वैल्यू कभी भी J के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर दो चार्जेस का हम सिस्टम बना रहे हैं तो W1 प्लस W2 आ गया, तीन चार्जेस का बना रहे हैं तो W1 प्लस W2 प्लस W3 आ गया, है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यदि हम कहते हैं n चार्जेस का सिस्टम यदि हम जनरेट करना चाहते हैं, n चार्जेस का सिस्टम यदि हम बनाना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, है ना। तो n पॉइंट चार्जेस का सिस्टम बनाने के लिए टोटल वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, समीशन और I आ गया और वैल्यू आ गई कितनी, वैल्यू आ गई WI आ गया। या ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन बेसिकली किसको मेंशन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को मेंशन करेगा। वैल्यू आ गई समीशन और I आ गया, समीशन और J आ गया। J की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, J इक्वल्स टू 1 टू वैल्यू कितनी आ गई N, विद द केस I डज नॉट इक्वल्स टू J आ गया। और वैल्यू कितनी बनी, देखो वैल्यू आ गई K आ गया और वैल्यू आ गई QI, वैल्यू आ गई QJ और अपॉन वैल्यू आ गई RIJ, ठीक है। अब देखो यदि यहाँ हम इसको समीशन में ले रहे हैं, समीशन में लेने का मतलब यदि मैं इस समीशन को एक्सपेंड करता हूं तो I की वैल्यू और J की वैल्यू अगर दोनों की वैल्यू रखें तो देखो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सप्रेशन जैसे इस टर्म को अगर मैं लिखूं तो दोनों टर्म बनेंगे, देखो K Q1 Q2 अपॉन वैल्यू बनेगी R21 भी बनेगा, है ना, इसको यदि हम एक्सपेंड करें। और इसी तरीके से K Q2 Q1 अपॉन वैल्यू कितनी बनेगी, R12 भी बनेगा, है ना। R21 है वो डिस्टेंस है कौन कौन से चार्जेस के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में है। इसी तरीके से R12 है वो भी डिस्टेंस है किसके बीच में, Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस है। तो इसका मतलब दोनों टर्म कैसी बन गई, सेम बन गई, है ना, दोनों टर्म सेम बन गई। इसका मतलब यदि आप इस टर्म को यदि आप एक्सपेंड करते हो तो हर टर्म कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी, है ना, हर टर्म कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी। तो इसका मतलब इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं एग्जैक्ट फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो U इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूँ मैं, 1/2, वैल्यू आ गई समीशन और वैल्यू आ गई I, ठीक है, वैल्यू आ गई समीशन और वैल्यू आ गई J इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 to N, विद वैल्यू आ गई I डज नॉट इक्वल्स टू J और वैल्यू आ गई K और वैल्यू आ गई QI
और वैल्यू आ गई क्यू जे और अपॉन वैल्यू आ गई आर आई जे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लिया हमने, डिस्क्रीट लिया। हमने क्या किया, n चार्जेस को लाकर हमने एक स्पेस बनाया। पहला चार्ज लेके आए, फ्री स्पेस में वर्क डन 0 हो गया, दूसरा चार्ज लेके आए, तीसरा चार्ज लेके आए और टोटल वर्क डन हमने कैलकुलेट कर दिया। और वो जो टोटल वर्क डन है वो हमारे पास किसके रूप में आ गया, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में आ गया। हमने कहा कि समीशन हमने लिया तो हर टर्म 2 बार आ रही है, दो बार आ रही है तो हमने क्या कर दिया, एक फैक्टर इसके साथ इंक्लूड कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास मेंशन करेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस का जो नेचर है वो हमारे पास कैसा है, डिस्क्रीट नेचर है। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं किसके लिए, सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस के लिए। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।